हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज ना आपके साथ मैं अपने कुछ प्रोडक्ट एम्पटी शेयर करने वाली हूँ। एंड अभी मैं एक वीडियो शूट करने जा रही थी, शॉर्ट वीडियो, एंड दैट्स वाई मैंने थोड़ा टचअप किया है। बट मैंने सोचा कि पहले इसी वीडियो को शूट कर लेते हैं। इस वीडियो का प्लान लास्ट में था, बट इसे मैं अभी शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ अपने कुछ प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो खत्म हो चुके हैं यूज़ करते करते। इनमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें मैं रीबाय करना चाहती हूँ, और कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें मैं बाय नहीं करना चाहती। और अभी जो मेरे पास बचे खुचे जो है उनके प्रोडक्ट्स, वो भी मैं समझ नहीं आता कि मुझे कैसे यूज़ करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है मेरे पास ये हिमालय का प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश, एंड इसका MRP जो है ना वो 225 था, एंड ये मुझे 175 रुपीज़ में मिला था। एंड ये काफ़ी टाइम तक चला। अब ये देख सकते हो पूरा खत्म हो चुका है एंड, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मेरा ख़त्म हो गया है, एंड लिटरली मैं बता रही हूँ, ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फील होता है। एंड दैट्स वाई मैं इसका कितना ट्यूब यूज कर चुकी हूँ ये भी मुझे याद नहीं है। बट अभी मेरे पास कुछ और भी फेस वॉश है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको एटलीस्ट थोड़ा सा यूज़ कर लूँ, उसके बाद इसे रीबाय करूँगी। बट येस, मैं इसे रीबाय करने वाली हूँ। एंड इसका छोटा पैक लो या फिर मीडियम साइज़ लो या फिर बड़े साइज़ में लो, कोई भी पैक ले लो आप। सारे में जो क्वालिटी होती है ना वो सेम रहती है। कभी कभी हम लोग ऐसा बाई करते हैं ना, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो उसमें हमारी क्वालिटी चेंज हो गई थी। एंड ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट इसके साथ है आप इसकी 10 रुपीज़ वाली पैक लो या फिर मीडियम या फिर लॉन्ग, सब में आपको क्वालिटी सेम मिलेगी। ये इस प्रोडक्ट की खासियत है। एंड प्राइस तो ओके है ही। सो ये स्किन टाइप पे भी हो सकता है, डिपेंड करे कि किसके स्किन पे सूट करेगा किस पे नहीं। बट मेरे पे अभी तक ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। बट मैं अभी तक जितने लोगों को अपने घर में या फिर अपने आसपास ऐसा होता है ना, फ्रेंड एंड फैमिली वाला, तो उनको देखी हो तो उनको सबको अच्छा लगा ये वाला। एंड इसमें आपको मिलती है, मतलब ये आपका जो फेस वॉश है ये सोप फ्री है, साथ में 100% वेगन है। तो ये काफ़ी अच्छी एक प्रोडक्ट मुझे मिली थी। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मैं बस इसकी दीवानी हो गई थी। चलिए बताते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। लिया का ही है, ठीक है। और ये है नीम प्यूरिफाइंग फेस स्क्रब, वो वाली फेस वॉश थी। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसे भी मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है। मैंने हिमालय का फेस का वो टैल्कम पाउडर होता है वो भी ट्राई किया, बट वो मेरा नहीं था। बट मैंने उसे लगाया, वो भी मुझे अच्छा लगा। बट मैं अभी उसे फ़िलहाल नहीं बाई की हूँ। तो मतलब हिमालय का लगभग सारा प्रोडक्ट ही मुझे पसंद आ रहा है। तो ये वाला स्क्रब जो है ना, ये 2 या 3 बार मैं और लगाऊंगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो अभी इसे तो अभी मैं बाई नहीं की हूँ। और अभी इसके अलावा मेरे पास और कोई स्क्रब नहीं है मार्केट बेस्ड, क्योंकि मैं होममेड रेमेडीज़ ये सब ज़्यादा ट्राई करती हूँ और लगाती भी हूँ। बट कुछ कुछ चीज़ें मैं मार्केट की ऐसे यूज़ करती हूँ, स्क्रब वगैरह, मतलब कभी कभी। तो इसकी जो प्राइस है ना ये 175 है, बट ये मुझे कुछ % अगेन ऑफ में मिला था, बिकॉज इसे मैंने मॉल से बाई किया था। एंड अगर आप मॉल से कोई चीज़ें बाय करते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऑफ में मिलती ही है ना। अपने आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। तो ये है मेरे पास मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट प्यारा और कुछ भी मतलब अच्छा वाला प्रोडक्ट है ये मेरा, बहुत 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 प्यारा, ठीक है। तो ये है निविया का पर्ल एंड ब्यूटी रेडियंस रोल ऑन। ऐसे मार्केट में तो बहुत सारी ब्रांड्स है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वाली जो मेरी सीसी है ना, ये वाला जो मेरा पैक है ये खत्म हो गया। बाय द वे इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड इसमें तो 72 आवर्स लिखा रहता है स्टे का, बट 72 नहीं मैं बोलूँगी, बट इतना ज़रूर बोलूँगी कि 24 आवर प्लस है। और अगर आप शावर नहीं लेते हो, मतलब नेक्स्ट डे तक का शावर जब तक नहीं लेते हो, तब तक आपको इसे अगेन रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका जो प्राइस है ये 249 का था, बट अगेन मैंने मॉल से बाई किया था इसे, तो मुझे कुछ % ऑफ में मिला था, क्योंकि मॉल पे कुछ ना कुछ ऑफ मिल ही जाता है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको MRP ही पे करना पड़ता है, कभी कभी ऑफ में मिल जाता है, ठीक। मेरे पास है ये अभी एम्पटी नहीं हुआ गाइस, ये वाला एम्पटी हो गया, ये वाला एम्पटी नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ है ना, मैं बड़े वाले को जब बाई की थी तो मेरे पास ये छोटा वाला पैक ऑलरेडी चल रहा था, खत्म होने वाला था। तो मैंने सोचा इतने बड़े वाले को क्या ही मैं कहाँ रखूंगी, बहुत दिक्कत होती है बड़े पैक वगैरह को रखने में। तो मैंने सोचा इसमें ही डाल लेते हैं, तो मैं इसमें डाल डाल के यूज़ कर रही थी, ठीक है। तो अब ये खत्म हो चुका है, ये भी अब खत्म होने के कगार पे इतना पहुँच चुका है। ये मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ तक पहुँच चुका है, यहाँ तक, ठीक है, इस जगह। तो इसके साथ क्या है मैं बताती हूँ। इसका जो छोटा वाला पैक है ना, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। जो 60-70 रुपीज़ में आई थिंक मिलती है, मुझे प्राइस याद नहीं है, और ये मैंने पीछे से हटा दिया है। तो इसे मैंने काफ़ी पहले बाई किया था, क्योंकि ये डब्बा बहुत पहले का है। तो इसकी जो क्वालिटी है ना, एक्चुअली में जो इसकी क्वालिटी है इस वाले पैक की, जो छोटी वाली पैक है मीडियम साइज, इसकी क्वालिटी अच्छी है। इसे मैंने जब बाई किया ना, तो आपको पता है इसकी कंसिस्टेंसी यार एकदम अजीब सी थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि
बहुत ज़्यादा ग्रीसीनेस लग रहा था, बट ऐसा नहीं है, इसके साथ ऐसा नहीं था क्योंकि मैं इसे अप्लाई करती हूँ और बहुत पहले से लगाती हूँ, तो मुझे इसके बारे में पता है। तो जब मुझे ये ऑफ में मिला तो ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि इसकी क्वालिटी में कुछ ना कुछ इशू होगा शायद, तो पर उतना हम लोग समझदार नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि अब रख लिया मैंने, उसमें कोई मुझे एक दो बार यूज़ करते समझ नहीं आया, बट मैंने कुछ थोड़ा यूज़ किया ना, एक दो वीक, तब मुझे थोड़ा सा समझ आया। एंड फ्रॉम दैट टाइम मुझे समझ आ गया कि जो ऑफर्स ज़्यादा मिलते हैं या फिर जो प्रोडक्ट बड़े होते हैं और एकदम से प्राइस उनके कम हो जाए, कुछ ना कुछ तो होता ही है ना ऐसा। तो इसके साथ मुझे क्वालिटी इशू मिली, जो मुझे मीडियम साइज वाले में क्वालिटी अच्छी मिलती है वो बड़े वाले में इसमें नहीं मिली। हो सकता है नेक्स्ट टाइम अच्छा हो या फिर क्या हो, आई डोंट नो, बट इस टाइम मेरे साथ जो हुआ वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो बाय द वे ये आपका 435 का है एंड ये मुझे फ्लिपकार्ट से मैंने बाय किया था 250 या 299 आई थिंक, ऐसे ही मतलब 300 के अंदर अंदर मैंने इसको बाय किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और बाय द वे इसकी अगर क्वालिटी की बात करूँ, सच में मतलब रियल वाला जो मैं इसको यूज़ करती हूँ, छोटे वाले जो पैक है इसको यूज़ करती हूँ, तो मुझे कैसा लगता है, तो आई फील गुड, रियली फील गुड। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी तो ये जब खत्म होगा ना तो मैं दूसरा कोई बाय करूँगी, मतलब वैसलिन का ही मैं सोच रही हूँ कि वो जो एक पिंक कलर का आता है ना या फिर एलोवेरा ग्रीन कलर का, उसे रीबाय नहीं, मतलब उसे बाय करने का सोच रही हूँ, क्योंकि यार ये थोड़ा सा स्टिकी है, हाइड्रेट ज़्यादा करता है और गर्मी में इतना नहीं ज़रूरत है। तो ये काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ, बट इसी वजह से नहीं ले पा रही क्योंकि मेरे प्रोडक्ट जो है अभी पूरे खत्म नहीं हुए हैं। और खैर ये तो बाद में यूज़ होगा, तो लेट्स सी कि मैं बाय करती हूँ अब या नहीं। देन आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो मुझे बिल्कुल 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 नहीं पसंद, और ये है गुड वाइब्स का सैफ्रॉन डे क्रीम। मैंने एक ही साथ गुड वाइब्स की डे एंड नाइट क्रीम दोनों ही मंगाई थी, ठीक है। दोनों ही क्रीम को मैंने एक साथ मंगाया था। और ये जो क्रीम है ना, इसका MRP मैं दिखाती हूँ 270 इट्स रिटर्न। फ्रंट कैमरे से उतना नहीं दिखेगा, बट इसका प्राइस जो है वो 270 है। और ये मुझे कुछ भी ऑफ नहीं हुआ था, आई थिंक 2-4 रुपये कम हुए होंगे। और मैंने इसको और डे नाइट क्रीम दोनों को मंगाया था, दोनों में से कोई भी मेरे ऊपर सूट नहीं किया, ठीक है। उसे लगाने पे मेरे थोड़े रैसेस हो जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही हो रहे होंगे। ऐसे ही करते करते मैंने इस क्रीम को ख़त्म कर दिया, मतलब है थोड़ा बहुत 2-4 दिन का और लगाने पे ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे बीच बीच में मैं कभी लगा लेती हूँ इसको, बट जिसको सूट करे उसके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इसका जो टेक्सचर है, इसकी जो स्मेल है एंड उसके हिसाब से जो क्वांटिटी है एंड प्राइस है, सब कुछ ठीक है, बट मेरे पे सूट ही नहीं किया। अगर मेरे पे ये सूट करता तो मैं इसके और कोई अदर प्रोडक्ट्स जरूर ट्राई करती, बट यहाँ पे सूट ही नहीं किया तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैं कुछ इसके प्रोडक्ट्स मंगाऊंगी, फिर वो वेस्ट हो गए एंड रखा रह जाएगा, जैसा कि ये बिल्कुल रखा हुआ है। तो मुझे लगता है 1 साल पहले मैंने इसे मंगाया था एंड इसकी जो एक्सपायरी डेट है ये 2027, वो भी एंडिंग में है, 7 या 8 मंथ, 7th मतलब जुलाई में, जुलाई 2027 एक्सपायरी है। और इसका जो मैन्युफैक्चर डेट है वो 2/25 है, मतलब February 25 का ही है, ठीक है। तो मैंने इसको पिछले साल मंगाया था, 25 में मंगाया था। तो समझ सकते हो गाइज आप, ये रखा हुआ है, मतलब ये तो थोड़ा बहुत ख़त्म भी हो गया, 2-4 बार का बचा हुआ है। लेकिन नाइट क्रीम जो मेरे पास है ना, पपाया का मैंने मंगाया था, वो पूरी फुल रखी हुई है। उसको मैंने मतलब नाइट में कुछ टाइम यूज़ किया था एंड नाइट क्रीम ऑब्वियसली जब आप लगाते हो उसके बाद सो जाते हो, नेक्स्ट मॉर्निंग आपको फ्रेश लगना चाहिए। तो मेरे फेस पे आ गया था रैसेस, तो मैंने उसको नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ है मेरे पास संतूर का शावर जेल। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। मैंने अभी तक संतूर का ऐसा, आई थिंक मैंने इसका साबुन यूज़ किया था बहुत पहले, लेकिन मुझे याद नहीं है। बट ये शावर जेल मैंने इसका पहली बार संतूर का यूज़ किया एंड आई रियली लव द प्रोडक्ट। इसका स्मेल बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेशनेस वाला है। और आप देख सकते हो कितना थोड़ा सा बचा हुआ है, 2 या 3 बार का बचा हुआ है, ये भी खत्म होने के कगार पे है। बट मैं कुछ और लेकर आई हूँ तो उसको भी ट्राई करने वाली हूँ। बट इसके अलावा मतलब संतूर का अगर मुझे कोई और सा फ्लेवर मिलेगा, क्योंकि ये वाली जो है ना, ये सैंडलवुड एंड गार्डिनिया, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये कोई फ्लावर है गार्डिनिया, उसका ही इसमें स्मेल वगैरह है एंड सैंडलवुड भी है। तो अगर इसका मुझे कोई और सा फ्लावर का या कोई और फ्लेवर का मिलेगा तो मैं उसको भी ट्राई करना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि सिर्फ ये वाला करते करते मैं बोर हो जाऊँगी। बट ओवरऑल अगर मैं कंपनी की बात करूँ एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करूँ तो ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड इसकी प्राइस की बात करूँ तो 135 का 250 ml है, ठीक है। तो इतने ही प्रोडक्ट अभी मेरे खाली हुए हैं। तो फिलहाल मैंने आपको अपने जितने भी एम्पटी प्रोडक्ट थे वो मैंने दिखा दिए। इसके अलावा अभी तक तो मेरे पास और कोई एम्पटी प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि अभी मैंने ना कुछ चीज़ें रिसेंटली बाय की जो मैंने आपको दिखाया भी था, तो वो सारे अभी न्यू हैं एंड मुझे जो भी अच्छा लग रहा वो भी मैंने बताया। एंड जैसे ही वो एम्पटी होंगे फिर से मैं आपको दिखाऊंगी,
ठीक है, और उनकी असलियत आपके सामने लाऊंगी। खैर जो भी चीज़ें थी अच्छी है। प्रोडक्ट के साथ क्या होता है ना, कुछ चीज़ें हम पे सूट नहीं करती लेकिन वही चीज़ें दूसरे पे सूट कर जाती है। तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन स्किन टाइप, आपका स्किन कैसा है, तो इस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि जो मुझे सूट नहीं किया वो आपको सूट ना करे, ठीक है, आपको हो सकता है जो सूट करे वो मुझे सूट ना करे, इस तरीके से होता है। तो ओवरऑल मेरे पास जो प्रोडक्ट थे वो मैंने आपको दिखा दिया, साथ में सारी चीज़ें मैंने उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। तो चलो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड साथ में आप इनमें से कुछ प्रोडक्ट ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाय बाय बाय।